का एक्सपीरियंस है। और अभी तक मैं 5,000 राइड्स कर चुकी हूँ एंड 1,000+ स्टूडेंट्स में ट्रेन कर चुकी हूँ। सो आज हमारी जो क्लास होने जा रही है टेक्सचर स्किन पे होने जा रही है कि कोई भी फ्लॉलेस स्किन पे तो एवरीवन कैन डू मेकअप, बट जब भी हमारे पास टेक्सचर आता है स्किन पे या पिगमेंट आता है तो उस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं और फ्लॉलेस बेस कैसे बना सकते हैं, उसी के लिए ये क्लास आपको दी जा रही है। इसका मेन मोटिव यही है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो। ये नहीं कि सिर्फ हमने क्लास ली और हम चले गए, दैट इज नॉट माई मोटिव। मेरा मोटिव यही है कि क्योंकि हमारे पास मॉडल्स नहीं होती है, हमारे पास होती है रियल स्किन, रियल ब्राइड्स। और मैं मेरी लाइफ में मॉडल्स से 20 गुना ज्यादा रियल क्लाइंट्स का है। वही मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके पास जैसे ब्राइड्स होती है ब्रेक हर हो तरह रहा की है। स्किन लेके आती है, ड्राई, पिगमेंट, पिंपल। सो आज हम मैम पिंपल वाली टेक्सचर स्किन पे आपको मेकओवर करके दिखा रहे हैं। और फिर कितना आपको प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट्स भी है हमारे पास आज कि जैसे लाइनर ऊपर चिपक जाता है किसी का, लेंसेज कैसे अप्लाई करने हैं आपको, एंड बहुत सारे ट्रिक्स आज हम क्लास में आपको देने जा रहे हैं। एंड वी हैव क्लास ऑल्सो इन मार्च, सो उसके भी विनर्स चुने जाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ स्टोरी का या कुछ भी आपसे अभी बताएंगे बीच बीच में, पर आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा उसके लिए। सो गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास फॉर स्किन ऑन टेक्सचर स्किन मेकअप। और आज जो लुक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था शायद मैम को, इट्स नॉट ट्रेडिशनल, इट्स ए इंडो वेस्टर्न लुक। सो हमारी जो मॉडल है वो वंशिका है, तो उन्हीं के साथ हम आज काम कर रहे हैं। तो गाइस आप कंटिन्यू रहे, आपको बहुत सारे ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे। और अभी ट्रेंडिंग में जो आई मेकअप चल रहा है, हॉलीवुड आई मेकअप, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप कंटिन्यू रहे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्लास। मॉडल को दिखाएंगे। तो गाइस हमारी मॉडल है वंशिका। वंशिका से हाय एवरीवन। सो आप देख सकते हो वंशिका की स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन टेक्सचर स्किन, उस टेक्सचर स्किन पे हमें कैसे मेकओवर करना है, वही सारे ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले आपको देखो, मेन रोल होता है सीटीएम का, कि आप सीटीएम कितना अच्छा करते हो स्किन पे, उतना ही फ्लॉलेस आपका बेस बनेगा। जब तक आपका सीटीएम प्रॉपर नहीं होगा, आपका बेस अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले हमने हमारी मॉडल आई है, उसके बाद हमने आईब्रोज चेक करे, अपर लिप चेक करे हैं, हेयर पे, सॉरी फेस पे हेयर है या नहीं, वो सारा हमने चेक करा है। देन उसके बाद हमने क्लिनजिंग किया है, उसके बाद हमने इनका सीटीएम किया है। तो सीटीएम का एक पार्ट अभी बाकी है, जैसे अभी विंटर्स है, सबको प्लीज ध्यान से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। अगर ये आपने मिस करी तो फिर आपका मेकअप वही क्रैकी फ्लैकी वैसा ही होगा। अभी जो हमारी ब्राइड है उसका हमें टेक्सचर ऐसा लग रहा है हल्का सा कि कहीं कहीं से स्किन निकल रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्टीम करना है फेस पे, देन वी डू स्क्रब। तो मैं आपको इसी करके दिखा रही हूँ अभी ये। टिश्यू देना करते थे। मैम, क्या हम इस कैमरे को थोड़ा और आगे कर सकते हैं क्या? जूम। डेफिनेटली। ठीक है। नहीं, रोटेट मत कीजिए, रोटेट मत कीजिए, वापस उसको वैसे कीजिए जैसे पहले था। थोड़ा सा क्लोज कीजिए बस। ठीक है, अब ठीक है। तो गाइस अभी विंटर्स है, अगर समर्स होते तो हम ये नहीं करते, लेकिन अभी विंटर है। ये हैक मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया हुआ है। तो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि जब समर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, आइसिंग करते हैं। आइसिंग, व्हाई वी डू आइसिंग? आइसिंग इसलिए कि हमारा सीबम सिक्रेशन कम हो जाए। जैसे ही हम आइसिंग करते हैं तो स्वेट जो ग्लैंड्स होती है, सीबम ग्लैंड्स होती है, वो शांत हो जाती है, जिससे हमारा सीबम सिक्रेशन नहीं होता है और हमारा मेकअप लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। वैसे ही आपको विंटर्स में क्या करना है, विंटर्स में
ऑयल सिक्रेशन नहीं होता तो क्या होती है, हमारी स्किन ड्राई और फ्लैकी हो जाती है। तो वहीं हमें हल्का सा ऑयल सिक्रेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्किन पे स्टीम देनी है, देन स्क्रब करना है, उसके बाद आप मेकअप स्टार्ट करोगे। तो स्टीम मैं किस तरीके से दे रही हूँ, दो तरीके होते हैं स्टीम देने के। एक तो आप स्टीमर लेके डायरेक्ट फेस पे स्टीम कर सकते हो। वन थिंग इज मोर, आपने गर्म पानी में टिश्यू को डिप किया और फेस पे आपको अप्लाई करना है 2 मिनट के लिए। सो वही मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ कि हम गर्म पानी में हमने टिश्यू को डिप किया है और हम फेस पे अब लगा रहे हैं इसको 10 2 मिनट के लिए। वेट टिश्यू है, इसको बिल्कुल गर्म पानी में डिप करके और रिंस आउट कर लिया है, एक्स्ट्रा वाटर को निकाल दिया है, और हम फेस पे इसको अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से। थोड़ा पानी का निकाल। ये ट्रिक आपको जरूर जरूर अप्लाई करनी है विंटर्स में। इससे आपका मेकअप बहुत स्मूथ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है कि हमारी स्किन फ्लैकी है और जैसे ही हम बेस बनाते हैं पाउडर एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा बेस फट जाता है। तो सबसे पहले हम स्टीम करेंगे, 2 मिनट के लिए इसको रखेंगे, उसके बाद हम स्क्रब करेंगे, उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। एंड यू जस्ट ट्राई इन विंटर्स कि आपको टोनर कम से कम लगाना है, इसकी बजाय आपको मिस्ट लगाना है। आप नोट डाउन कर रहे हैं प्लीज सभी ये चीजें। आप लोग ना मोस्टली चीजें नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैम इस तरीके की ट्रिक्स बता रही है जो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है मेकअप करने में। उठा ले। आपने सबने डायरी पेन लिया गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख के रखोगे तभी उनको रिमाइंड कर पाओगे। इसके बाद हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग से क्या होगा, स्टीम हमने किया तो जो भी हमारी डेड स्किन होगी ना, एक तरह से अपनी जगह से आउट हो जाएगी वो, और स्क्रब करते ही वो पूरी डेड स्किन बाहर आ जाएगी, तो हमारा जो बेस है वो फ्लॉलेस बनेगा। और मैंने बोला कि टोनर की जगह आपको विंटर्स में मिस्ट यूज करना है। वाई मिस्ट, मिस्ट हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, और टोनर हमारी स्किन में क्या करता है, पीएच लेवल को बैलेंस करके हमारा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रेशन होता है उसको रोकता है। तो हमें सर्दियों में एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रेशन को ना रोक के बल्कि स्किन को हाइड्रेट करना है, इसीलिए हमें मिस्ट यूज करना है। इसको लिख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेकअप, क्योंकि इसको अगर समर और विंटर इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती है। इसका 2 मिनट हुए जब तक मैं आपसे थ्योरी कंसल्ट कर रही हूँ। देखो, समर्स में क्या होता है, जैसे सपोज करो समर्स में आपके पास ऑयली स्किन आ गई तो उस पे आप मॉइस्चराइजर वाटर बेस लगाओगे। लेकिन अगर समर्स में आपके पास ड्राई स्किन है, उस पे भी ट्राई करना है आपको, बहुत ज्यादा ऑयली बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, उस पे आपको वाटर बेस्ड प्रोडक्ट पे ही जाना है। बिकॉज ऑफ सिबल सिक्रेशन नहीं होता है तो फेस पे ऑयल नहीं, सॉरी फेस पे ऑयल आता है, ज्यादा सिबल सिक्रेशन होता है समर्स में इसलिए। और विंटर्स में वही, विंटर्स में सपोज करो हमारे पास ऑयली स्किन है तो आपको क्या करना है, उस पे भी हमें वाटर बेस्ड प्रोडक्ट ना लगा के नॉर्मल क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने हैं, ऑयल बेस्ड ना करके क्रीम बेस्ड। और बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है उस पे हमें ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करना है। एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क मी क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी कुछ भी। चलो, हमारे अप्रोक्स 2 मिनट्स हैज कंप्लीट। बैंड लगा दूंगी। अब मैं पीएसी का स्क्रब यूज कर रही हूँ। ये कौन से ब्रांड में आता है इसमें, वीएलसीसी, सॉरी, वीएलसीसी में भी ये आपको मिल जाएगा और पीएससी में भी आपको ये मिल जाएगा। देख लीजिए आप, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये हमने स्क्रब लिया फिंगर के टिप पे और अप्लाई करा।
एनी क्वेश्चंस अभी तक जो हमने कराया उसमें? अगर आप में से किसी के क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो मैम से। आप सबको समझ में आ रहा है पार्टिसिपेंट्स? देखो मैं स्क्रब को इस जी तरह मैम। मल्सीफाई कर रही हूँ जिससे जितना भी डेड स्किन है वो निकल जाएगा। नोज पे जो भी ब्लैक हेड्स और छोटे छोटे व्हाइट सेंस होते हैं वो सारे निकल जाएंगे। मैम ये फेस पे छोटे छोटे हेयर होते हैं वो किससे निकलेंगे? हेयर के लिए आपको रेजर करना पड़ेगा पहले फेस पे, वैक्स नहीं रेजर। ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको रेजर करना है, वैक्स नहीं। ठीक है। टीचर वैसे कौन सी कंपनी का अच्छा होता है? ऐसा कुछ नहीं, कोई कंपनी नहीं होती रेजर की, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बस आपको स्मूथ चलाना आना चाहिए रेजर को। हाँ हाँ। मैम मॉइस्चराइजर आपने जो ये आपने जो अभी स्क्रब यूज किया इसकी फोटो सेंड कर सकते हैं? डेफिनेटली आपको फोटो मिल जाएगी इसकी। ये पीएससी का स्क्रब है और ये वीएलसीसी में भी आपको मिल जाएगा, वीएलसीसी ब्रांड में भी सेम यही टेक्सचर आता है। तो मैम रेजर करने से हेयर ज्यादा वो वैसे मोटे या वैसे नहीं आते? नहीं ये क्या नहीं, होता ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रियल ग्रोथ होगी वही आएगी आपकी, है? बड़ा ऐसा कर लो कुछ ना, नहीं तो ये बड़ा हो ही नहीं रहा ना। होगा ना यहाँ से। बड़ा करते वो आ रहा है इधर। अरे ठीक है। स्क्रब को प्रॉपर आपको निकालना है, मैम एक जो भी आपने। पार्टिसिपेंट पूछ रही है कि ये ऑनलाइन मिलेगा या फिर किसी शॉप पर मिलेगा? स्टॉप। ये शॉप पे मिल जाएगा मैम, ऑनलाइन की नहीं, कहीं शॉप पे मैम मिल जाएगा। एक बार पिक भेज दो ना उसकी। हाँ एक बिल्कुल, आपको पिक मिल जाएगी, अभी एंड में सारी पिक्स मिल जाएगी आपको। ओके। नथिंग। ठीक है। इन्हें इधर उधर करूँ क्या? अब इनकी स्किन ना ऑलरेडी ऑयल बेस है मैम की, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी स्किन टेक्सचर वाली है हमारी, तो आई एम नॉट अप्लाइंग मोर मच प्रोडक्ट, तो मैं डायरेक्ट पिल्का का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर जरूर लेना, दैट इज ग्रेट। ठीक है, इसका भी मैं पिक आपको भेज दूंगी। अभी अप्लाई करने के बाद आप देखना टेक्सचर कितना अच्छा हो जाए। अच्छे से मल्सीफाई करना है। देखो स्किन कितनी स्मूथ हो गई है मॉइस्चर से, लग रहा है चेंज पहले से, जी मैम। क्योंकि हमने स्क्रब करके पूरी डेड स्किन को निकाल दिया और स्किन स्मूथ हो गई है। अब मेन मोटिव हमारा यही है कि हमारी जो मॉडल है, हमारी जो क्लाइंट है, हमारी जो ब्राइड है, उनकी टेक्सचर है स्किन पे, तो इस मैम आपने टेक्सचर, ये मॉइस्चराइजर आंखों पे नहीं लगाया? जब मैं आई मेकअप स्टार्ट करूंगी तब लगाऊंगी, या फिर जो मेरे हेड में बच गया उसी को मैं ऐसे अप्लाई कर देती हूँ, बहुत मैम ज्यादा अलग से मैम एक नहीं। पार्टिसिपेंट है तरुणा करके। हाँ जी बताइए। मैसेज है कि मैम के सिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे, हेलो, आपने पहले जो फेशियल वाली क्लास दी थी वो भी बहुत वॉइस अच्छी ब्रेक थी। हो रही है आपकी, आपको आ रही है वॉइस मैम? वॉइस ब्रेक हो गया। हाँ हाँ अब जी, आ अब रहा है? बताइए।
तरुणा करके एक और भी लेके पार्टिसिपेट जाऊँ? ने लिखा है कि मैम का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने पहले जो फेशियल वाली क्लास दी थी वो भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू, थैंक यू। और मैम ये जोधपुर से हैं। ओके। तो गाइस अब हमारा मॉइस्चराइजर हो गया है, हमने अप्लाई कर दिया है और उसको एटलीस्ट हमने 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब हमारा मेन काम होता है टेक्सचर पे। टेक्सचर पे कैसे वर्क करना है? जब भी आपके पास टेक्सचर वाली स्किन मिले ना, सबसे पहले उसको कंसील करना है, न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा ऑरेंज या फिर ग्रीन हमें यूज करना है। तो मैं आपको दो तरीके से बता सकती हूँ, एक तरफ ऑरेंज यूज करके बताती हूँ और एक तरफ ग्रीन। तो आप दोनों तरीके से उसको कट कर सकते हो। ठीक है? ब्राउन वाला देना, ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन। सॉरी गाइस, एक थोड़ा सा गलत बोल दिया था मैंने। एक तरफ मैं आपको ब्राउन यूज करके दिखा रही हूँ, आजकल ब्राउन जो कंसीलर चल रहा है वो, और एक तरफ मैं आपको ग्रीन करके दिखा रही हूँ। ठीक है? तो दोनों मैम में आप डिफरेंस ब्रांड देखोगे बता ना, सकते दोनों टेक्निक से आप मेकअप कर सकते हो। मैं सिंगल टेक्निक नहीं बता रही हूँ, स्पॉट्स को छुपाने की दो टेक्निक बता रही हूँ। एक डायरेक्ट हमने पीएससी का ये ब्राउन कंसीलर है, वो हम ले रहे हैं दूसरे लोग, है ना? ठीक है? देखो मैं कितनी सी क्वांटिटी यूज कर रही हूँ। जब भी विंटर्स होए ट्राई करो आपको फिंगर से वर्क करना है ऐसे। मैम एक बार ये कैमरे के आगे प्रोडक्ट दिखा दीजिएगा। देखो, ब्राउन कंसीलर, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ब्रांड। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, फॉरएवर्स का ले सकते हो, पीएससी का ले सकते हो, स्विस ब्यूटी का नहीं ले मैम, सकते हो, ऐसे आपकी नहीं दिख रहा टेक्निक ही अच्छी है, है। दिख रहा नहीं है मैम, आप पिक भेज दो। हाँ, मैं पिक भेज दूंगी आपको। ये पीएससी का है। ठीक है? मैम नंबर कौन सा है? 15। मैं ना आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, प्लीज डोंट नोट डाउन नंबर, ब्रांड नहीं, टेक्निक को सीखो आप। आपको टेक्निक आ जाएगी ना, तो आपके लिए कोई ब्रांड मैटर नहीं करता, कोई नंबर मैटर नहीं करता। आपको प्रैक्टिस और टेक्निक सीखनी है। ऐसे नहीं कि पीएससी का यूज करोगे तभी आप कर पाओगे। कोई सा ही ब्रांड ले लो, ब्राउन कंसीलर लेना है आपको। ठीक है? और एक तरफ हम ग्रीन कंसीलर यूज कर रहे हैं क्राइलोन का। ठीक है? क्योंकि रेडनेस है, रेडनेस को कट करने के लिए क्या करते हैं? ग्रीन कंसीलर। समझ में आ रहा है सबको? कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक ही फेस पे दो तरह की कंसीलर यूज करके मैं आपको बता रही हूँ, एक तरफ मैंने ब्राउन करा है, एक तरफ मैंने ग्रीन करा है। मैम कैमरा थोड़ा और पास आ सकता है क्या? हेलो। ठीक है? पहले तो ना इंस्टा पे कोई क्वेश्चन पूछे तो जवाब दो। तो गाइस हमने क्या करा अभी तक? फेस है ना, फेस, फोटोज मांग रहे हैं प्रोडक्ट की, तो आप अपलोड कर देना सब लोगों को ना, सब बच्चे। मैम आप है ना मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगी या हाँ तो। सर, सर व्हाट्सअप कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमने जैसे ही कंसील लगाया थोड़ा सा हम फेस चला रहे हैं, क्योंकि सब विंटर्स है और थोड़ा सा प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी काम करना है। सबको मजा आ रहा है क्लास में? पहले ये बताओ, अच्छी लग रही है क्लास?
मैम ये मॉइस्चराइजर आपका तरीका भी अच्छा है तो अच्छी लगेगी मैम क्लास तो। फ्लिका बहुत का। अच्छी लग रही है मैम, यस मैम। अच्छा, बहुत अब अच्छी लग हमने रही है। अब हमने कंसील कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो भी फाउंडेशन लगाना है ना, मॉडल की एक टोन डार्क लेना है, नॉट मच, एक टोन डार्क लेना है मॉडल की स्किन से, ठीक है। जैसे मैं ये अप्लाई करके बताती हूँ, ठीक है। आपको चेक करना है, डोंट पुट नंबर्स एट ऑल, सिर्फ आपको चेक करना है ये थोड़ा ज्यादा डार्क लग रहा है मुझे, ठीक है। सिर्फ मॉडल की स्किन से एक टोन डार्क आपको यूज करना है। मैम कंसीलर लेना है कि एक टोन डार्क? नो, फाउंडेशन। अब हम फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, कंसीलिंग हमने कर दी है, एक तरफ ब्राउन एक तरफ ग्रीन। अब मैं 4 Hours 52 का फाउंडेशन ले रही हूँ, एक टोन डार्क इनकी स्किन से, ठीक है। दो शेड्स को मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास इनके स्किन से एक टोन डार्क नहीं है, तो मैंने दो फाउंडेशन मिक्स करे, एक डार्क एक लाइट। हमें कभी भी ऐसे नीड नहीं होती कि बहुत सारे फाउंडेशन खरीदने हैं या बहुत सारे रेंज खरीदने हैं, एटलीस्ट आपके पास एक डार्क एक लाइट फाउंडेशन होना ही चाहिए। अब देखिए इनकी स्किन टोन से एक टोन डार्क फाउंडेशन हमें देना है। इसके लिए मैंने डार्क के साथ लाइट को मिक्स करा है, देन आई एम अप्लाइंग दिस। कौन देना विंटर्स में एक और तरीका मैं आपको मेकअप करने का बताती हूँ जिससे आपका मेकअप ठीक ही नहीं होगा। इंग्लोट का या और किसी भी ब्रांड का आप डाइल्यूटर ले सकते हैं, जिससे जो भी हमारा फाउंडेशन होता है वो थोड़ा और ल्यूमिनियस हो जाता है और पतला हो जाता है, जिससे हमारी जो कवरेज होती है ना, शीर कवरेज होती है और हमारा मेकअप केकी नहीं होता है। सो सिर्फ एक ड्रॉप डाल रही हूँ, ये किसी भी ब्रांड में मिल जाता है आजकल, ऐसा नहीं है कि आपको ग्लोट लेना है, 4 Hours लेना है, स्विस ब्यूटी लेना है, किसी भी ब्रांड में आपको मिल जाएगा। मैंने एक ड्रॉप इसमें मिक्स किया मैम और क्या बोलते थे? डाइल्यूटर होता है ये, एक तरह से इसका फोटो मैं आपको सेंड करूंगी, एक जेल जैसा आता है, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं फाउंडेशन की स्पॉन्ज पे, ठीक है। और जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो आपको ध्यान रखना है, स्पॉन्ज का जो प्रेशर है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। स्पॉन्ज कोई सा भी हो, थोड़ा स्मूथ स्पॉन्ज होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी या जैसे टफ सा स्पॉन्ज नहीं होना चाहिए, इसे स्मूथ स्पॉन्ज होना चाहिए। सो ये देखिए मैं कैसे हल्का सा मैंने लिया और आई एम अप्लाइंग दिस। ये टेक्निक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मोस्टली मेरे पास क्वेरी आती है कि मैम हमारा मेकअप ग्रे हो जाता है। इस टेक्निक से अगर आप काम करोगे तो आपका मेकअप ग्रे नहीं होगा। लेस इज मोर, मिनिमम क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज करना है आपको। पार्टिसिपेंट्स फोटोज अपलोड हो गई है, आप लोगों के पास फोटोज रिसीव हो गई है स्क्रब की एंड मॉइस्चराइजर की। आपने एक चीज नोट करी होगी, मैंने आईज पे अभी कुछ भी काम नहीं किया, मैंने आईज को ऐसे ही रखा है न्यू, बिकॉज ऑफ मुझे आईज की लोअर लिड पे बहुत ही फाइन बेस बनाना है। क्योंकि यू नोटिस कि आपने जब भी मेकअप किया होगा आईज पे ही सबसे ज्यादा लाइंस आती है, आईज के डाउन साइड में, तो वो नहीं आए इसके लिए मैं इस पे थोड़ा रुक के वर्क करूंगी। पहले मैं स्किन पे कर रही हूँ। अब देखो स्किन कैसी लग रही है तुम लोगों को, जो स्पॉट्स थे वो दिख रहे हैं, जो रेड कलर के स्पॉट्स थे वो ऊपर आ रहे हैं। मैम मॉडल का बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है फेस ढंग से। मॉडल का फेस दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा जूम और कर दीजिए फोन मैम, अगर हो पाए तो। जो आप वर्क कर रहे हो वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं वर्क कर रही हूँ अंडर आई सर्कल्स पे, ऊपर देखिए मैम अभी अंडर वो आपने फाउंडेशन में डाला वो वापिस उसकी पिक भेजना। डाइल्यूटर।
पिक विक सब भेज दूंगी, सीख लो ये जो सिखा रही हूँ। जी मैम। आप पिक लोग पहले सबकी मिल जाएगी, तुम टेक्निक सीखो, टेक्निक पिक सबकी मिल जाएगी, टेंशन मत लो तुम लोग। तुम्हें काम आ जाएगा ना तो तुम किसी भी ब्रांड से काम कर सकते हो, ये समझो मेरी बात से। ब्रांड्स के पीछे मत भागो तुम। अब देखो मैंने क्या करा, अंडर आई सर्किल थे मैम के, तो मैंने हल्का सा ऑरेंज कंसीलर यूज किया। अच्छा तुमने क्या सीखा इस क्लास में? मैंने एक ही क्लास में एक ही फेस पे 3 कंसीलर यूज करके बताया है तुमको। बताया है अभी तो किसी ने आपको एक मॉडल पे 3 तरह के कंसीलर नहीं बताया ना? नहीं तो मैम। ये मेरा रीजन यही है कि तुम्हें हर तरीके से काम करना आना चाहिए स्किन पे। ठीक है। अब मैंने अंडर आई पे क्या करा, ऑरेंज कंसीलर। ठीक है। ऑरेंज। उसके बाद सेम जो भी शेड पूरे फेस पे लिया था वो मैंने अप्लाई करा मैम एक है। पार्टिसिपेंट है। हेलो एवरीवन, आई एम तृप्ति, मैम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ एंड आई सो ग्रेटफुल कि मैंने मेरा मैम पर्पज है से। तुमको टेक्निक सिखाने का। ब्रांड्स ब्रांड्स तुम्हें सब मिल जाएंगे, मैं थोड़ा वो आपको अपने आप आ जाएगा जब आपको काम करना आ जाएगा। अब हमने बेस बना लिया, एक टोन डार्क। अब काम करेंगे हम हाईलाइट पार्ट्स पे बेस के लिए। ठीक है। लाइट कलर का फाउंडेशन ले रही हूँ, 4 Hours 52 का है। बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है इसके, तो तुम ये ले सकते हो, नो डाउट। तो फोन को प्लीज रोटेट कीजिए ना। और थोड़ा सा क्लोज कीजिए फोन को। इनका फोटो लगी वंशिका, कंफर्टेबल। हाँ। कांता समझ में आ रहा है क्या वो शूट का उनका मॉडल क्या है? नहीं उनको तो कर दो तो फ्री, आप यहाँ करते रहो, उनका तो लेते रहो, मेरा तो ये आईफोन से ले लेंगे भैया। ठीक है। तो गाइस अब हम हाईलाइट पार्ट्स पे काम कर रहे हैं। आपने सीखा होगा कॉन्टोर, तो वही टेक्निक, लाइट प्रेशर रखना है स्पॉन्ज का, बिल्कुल लाइट। बहुत बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब भी आप स्पॉन्ज को इधर घूमिए, जब भी आप स्पॉन्ज को बहुत ज्यादा चलाते हो स्किन पे, तो वो वापस प्रोडक्ट निकाल लाता है अपने साथ ही। इसलिए लिटिल बिट। क्लाइंट को फील ही नहीं होना चाहिए स्पॉन्ज का प्रेशर। अब अननेसेसरी पार्ट पे आपको बेस लगाने की नीड नहीं है। जहां जहां नीड थी वहां वहां मैंने अप्लाई कर दिया बेस। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? जी मैम। अच्छी लग रही है जी क्लास? मैडम आ रहा है। बहुत अच्छी हाँ लग अच्छी लग रही है मैम। बस ध्यान से सीख लो, ब्रांड से कुछ नहीं होता, ब्रांड तो तुम्हें बतेरे मिल जाएंगे। जी मैम। अब मेरे पास ये जो प्रोडक्ट था उसी को मैंने नेक पे अप्लाई कर दिया। नेक कवरेज बहुत जरूरी है, हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ सेटल मेकअप करना है। बहुत प्यारी मॉडल है वंशिका हमारी, हमें बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही है, पता है तुम्हें? थैंक्स तो बोल दो सब लोग मिलके मॉडल को। थैंक यू मैम। थैंक इतना टाइम यू। वेस्ट, थैंक यू। इतनी प्यारी मॉडल है, इतना अच्छा, अंदर को भी भेज दो।
हाँ बिल्कुल करा दो। हाँ पेन लाओ। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैम आपको वॉइस आ रहा है? मैम हाँ देखो, मैं पेन चला के मैम आपको थोड़ा सा वॉइस इसको आ रही ड्राई कर दूँ। थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा इसको। अभी अभी आपके कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। मैम आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी वॉइस। ओके मैम, रितु चौधरी है, उनका मैसेज है कि मैम आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। बिल्कुल थैंक यू सो मच। और बच्चों अगर इस क्लास को तुम ध्यान से ले लोगे और सेम इसी प्रैक्टिस को 4 से 5 बार कर लोगे ना, तो तुम्हारे बेस में बहुत फर्क आएगा, बहुत फ्लोलेस बेस हो जाएगा तुम्हारा। अब तक तुम्हारे बेस में जो भी दिक्कत आती थी ना, वो फिल हो जाएगी। और इसके अलावा भी अगर कभी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरी इंस्टा आईडी पे आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, कभी भी कुछ भी दिक्कत आए तो। मैम एक पार्टिसिपेंट है, उनका मैसेज है कि फ्लिका का मॉइस्चराइजर ऑल टाइप ऑफ स्किन पर जाएगा। हाँ ये ऑल टाइप ऑफ स्किन पे जाएगा अभी विंटर्स में। अभी समर्स की बात नहीं करते। मैं मैम की इंस्टा आईडी और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ, पार्टिसिपेंट्स आप सबको रिसीव हो जाएगा। मैम एक सेकेंड, एक अनाउंसमेंट करना था। हमारी मार्च में क्लास है, मास्टर क्लास। तो उसमें अभी कितने पार्टिसिपेंट है अपने इसमें ऑनलाइन जूम पे? 55 अराउंड मैम। 55 है ना? तो आप सबको अनाउंसमेंट कर दो कि हमारी जो 5 डेज की क्लास है वो मार्च में है। डेट 15 to 25 के मिड में रहेगी मार्च में। और जो सबसे अच्छी स्टोरी लगाएगा आज की क्लास की, उनमें से हम 3 विनर चूज करेंगे, जिसमें उस क्लास में डिस्काउंट मिलेगा इनको। किसी को जैसे 25%, 10%, 15%, इस तरह से। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं वो इस तरह से हमारी क्लास में। सो सबको फॉलो करना है, स्टोरी लगानी है और मैसेज करना हाय का हमारे इंस्टाग्राम पे। और मैंने मैम का फोन नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है। पार्टिसिपेंट्स कोर्सेज के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैम के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो स्पोर्ट्स एक भी नहीं दिख रहा अभी आपको, और हमारा स्किन टोन लेवल में आ गया है। अब हम करेंगे इस पे पाउडर। ऑलवेज जैसे आपके पास कोई भी क्लाइंट आती है, वो बोलती है हमें बहुत ग्लोसी चाहिए, बहुत ग्लोसी चाहिए। देखो ना, मैं रियल चीज बताती हूँ। बहुत ज्यादा ग्लोसी अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने बहुत ज्यादा ग्लोसी किया ना, तो आपका बेस निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें बेस को लॉक करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। और पाउडर एप्लीकेशन करने का जो तरीका है, जैसे मैंने इसमें पाउडर लिया है, देन आई एम अप्लाइंग लाइक दिस। ये जो मैंने स्पॉन्ज में उठाया और मेरे हाथ पे इस तरह से मल्टीप्लाई किया, देन आई एम अप्लाइंग, जिससे पैच नहीं आएगा आपके बेस में। मैम एक बार आप कैमरे के आगे दिखा सकते हैं आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है? हाँ जी। मैंने फॉरएवर्स का यूज किया है अभी तो। और आप कोई सा भी ब्रांड यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको प्रॉपर करना आ जाए तो। मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रही हूँ गाइस, कि आपको टेक्निक आनी चाहिए। फिर ब्रांड कोई सा भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाउडर एप्लीकेशन देख रहे हो, आई एम टेकिंग लाइक दिस। ओके। अभी प्रॉपर अंडर आईज पे मैं वर्क नहीं कर रही हूँ, उस पे वर्क करना आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से करना है। पहले इसको फिक्स कर रही हूँ मैं। एक पार्टिसिपेंट है, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने मैसेज लिखा है कि ड्यूरिंग माय कोर्स देखो मैं मैम ने कैसे एप्लीकेशन कर रही हूँ पाउडर की, देख रहे हो आप लोग? इस तरह के
एप्लीकेशन करने से कोई नहीं। इस तरीके से एप्लीकेशन करने से क्या फायदा होता है, कहीं भी आपका बेस पैची हो या कहीं भी अनसेटल होगा ना, तो इससे सेटल हो जाए। वॉइस आ रही है मेरी सबको गाइस? अरे जी यार मैम हाथ आ तो रही है। बोलो। हाँ मैम आ रही है। जी मैम आ रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है तुम मेरे को सुन ही नहीं रहा, बीच बीच में बोलते रहा करो मेरे से। नहीं मैम लाइक पूरा मुझे लगेगा ध्यान मैं लगा किसको पढ़ा रखा है। रही हूँ। मुझे लग रहा है आज पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे तो से देख रहे हैं, तभी अब कोई बहुत रिएक्ट ज्यादा नहीं कर रहा। अंडरराइटिंग साथ प्रॉब्लम क्या आती होगी, अंडरराइट में जो लाइन है वो एक्स्ट्रा विजिबल होगी। मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो आपको अंडरआइज का जो बेस है लाइट से लाइट रखना है, पहले ऑरेंज एप्लीकेशन करना है, फिर उसके बाद आपने लाइट कलर का जो भी बेस यूज किया था वो एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। अब देखो, जब भी आप पाउडर एप्लीकेशन करो अंडरआइज में, ऊपर मॉडल को बोलो ऊपर देखने के लिए, मैम आपका इस वॉइस तरीके से, बहुत ज्यादा और ब्रेक हो रहा है। फिंगर से टच करो ऐसे हैंड, ठीक है। और बस पाउडर एप्लीकेशन कर दो। आवाज सही नहीं आ रही। इससे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है निकल के हमारे हेड में आ गया, और पाउडर एप्लीकेशन हो गई, तो उससे रिंकल्स नहीं आएंगे। सेम इसी तरीके से इस वाली आईज पे हम करें, लुक अप, क्लाइंट को बोलो ऊपर देखने के लिए, ऐसे मैंने किया, फिट एंड पाउडर एप्लीकेशन, ओके। हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब कॉन्टोरिंग, आजकल की जो ब्राइड्स होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड कॉन्टोरिंग नहीं मांगती है, इसलिए हम सिर्फ पाउडर कॉन्टोरिंग आपको करके दिखा रहे हैं। संगीता कॉन्टोरिंग पे उठा के चलो। उनको मैट को अच्छे से असिस्ट करना, पानी में लेके फेशियल देखा लगा। तो गाइस ये पाउडर कॉन्टोरिंग है, इसमें 2-3 शेड्स आते हैं, 2-3 तरह के शेड्स आते हैं। नहीं नहीं। तो 10 नंबर शेड है पीएसी का, और हम पाउडर कॉन्टोरिंग कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि आजकल जो भी ब्राइड है ना बहुत ज्यादा हार्ड कॉन्टोरिंग भी नहीं मांगती और केकी बेस भी नहीं, क्योंकि हम क्रीम कॉन्टोर करते हैं तो वो बेस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाता है, तो केकी होने का डर रहता है, इसीलिए हम सिर्फ पाउडर कॉन्टोरिंग कर रहे हैं। तो पहले ही बताओ कॉन्टोर कहाँ होगा फेस पे? मैम आपको एनी मेरी आइडिया, वॉइस आ कोई रही है? बताएगा मुझे इनके फेस पे कॉन्टोर की वॉइस ज्यादा जरूरत है क्या? मैम वॉइस आ रहा है आपको? बताओ। वॉइस वॉइस करो। मेरी वॉइस वहां तक आ रही है? मेरी वॉइस वहां तक आ रही है? ठीक है। तो मैम मैम का फेस ऑलरेडी राउंड है, नहीं है? हाँ अरे मेरे को और ना था तो ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम। तो वी आर डूइंग पाउडर कॉन्टोरिंग, और मैम की बहुत ज्यादा कॉन्टोरिंग की नीड नहीं है, सॉफ्ट सी फोरहेड पे कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, वेरी सॉफ्ट, और लिटिल बिट लाइक दिस, बस एक्स्ट्रा कॉन्टोरिंग की नीड नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी मैम का फेस सेटल है, राउंड फेस है। हमारा आइडियल फेस क्या होता है, ओवल, तो इसको हल्का सा ओवल। मैम एक पार्टिसिपेंट हैं तृप्ति जी, उन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग माय कोर्स मैम ने एक फैशन शो में मेकअप करने का मौका दिया था, जिसमें वंशिका वॉज माय मॉडल एट दैट टाइम। अपने यहाँ से
पाउडर कॉन्टूरिंग कर रहे हैं पीछे पर हाँ, तो मैं टोन में देती हूँ। मेरी अब हम ब्लशर कर रहे हैं। ब्लशर देखो ना, स्किन टोन के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी स्किन टोन डार्क है तो आपको ब्लशर के जो शेड है वो भी डार्क लेने पड़ेंगे। अगर आपका स्किन टोन लाइट है तो आपको ब्लशर के शेड भी लाइट है। अगर आपको लगता है आपका स्किन टोन मीडियम है, जैसे हमारी इनका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में फेयर भी नहीं है, बहुत ज्यादा डल भी नहीं है, इनका फेयर से थोड़ा कम है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे नहीं इनका कलर है बिल्कुल सांवला और मैं पीच कलर का वो लगा रही हूँ, नो। अगर ये सांवली होती तो मैं कुछ इनके पिंकिश डार्क कलर के ब्लशर्स लग। अभी इनका स्किन शेड थोड़ा मीडियम है तो मैं इस तरह पे जैसे पीची स्किन टाइप के मैं लगाऊंगी। अगर ये और भी ज्यादा फेयर होती है तो मैं इससे भी लाइटर टोन पे जाके इनका ब्लशिंग करती हूँ। So I'm using little bit brown and peach. ठीक है, और डस्ट ऑफ जरूर करना है आपको। स्माइल मैम आप ये कौन सी ब्रांड का यूज कर रहे हैं? एप्लीकेशन देखिए आपने मैंने कैसे करी। मैंने आउटर से इनर ब्रश को लेके गई हूँ। जब भी मैंने प्रोडक्ट लिया मेरा ब्रश आउटर टू इनर गया है, क्योंकि मुझे इस जगह ज्यादा डार्क शेड चाहिए, इधर लाइट। ठीक है, ब्रश का जो चलाने का तरीका है उससे आपके ब्लशर पे बहुत फर्क पड़ेगा। देखा मॉडल का रंग निखरता जा रहा है, सुंदर लगती जा रही है मॉडल। हल्का सा नोच पे भी ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ मैं, एंड लिटिल बिट चिन पे। ठीक है, अब हमारा हाइलाइटर का पार्ट आता है। तो मैम का जो स्किन टोन है वो नॉट मच फेयर, मैंने पहले भी बताया था, नॉट मच डार्क। तो इन पे जो ग्लिटर वो सॉरी हाइलाइटर्स जाएंगे ब्रॉन्ज फैमिली के जाएंगे, सिल्वर नहीं जाएगा। कभी बहुत ज्यादा फेयर स्किन आए तभी आपको सिल्वर हाइलाइटर यूज करना है। सो आई एम यूजिंग ब्रॉन्ज फैमिली के ब्राउनिश शेड, नॉट मच लाइटर। एप्लीकेशन का तरीका दिख रहा है आपको। मैम कौन सी ब्रांड का यूज कर रहे हैं आप? इसमें आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हो, फॉरएवर कोई सा भी ब्रांड यूज कर सकते हो, मैक, फॉरएवर 52, और वो जो एक पैलेट आती है अपनी, वो कौन सी आती है यार, मियोन। मियोन जिसमें बहुत सारे शेड होते हैं, वो मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगी अभी। तो ये बॉबी ब्राउन का यूज किया है अभी मैंने। पर आपको ऐसा नहीं कि बॉबी ब्राउन ही अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एप्लीकेशन का तरीका सही होना चाहिए। आवाज ही नहीं आ रही मैम। दिखा। अच्छा, सब सब लोगों को समझ में आया अभी तक मैंने क्या करा है? अब मैं आई बेस बना रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि हमें एक क्लिप काम करना। आधा घंटा हो गया क्लास को, बंद करो। मैम का फोन नंबर सबको रिसीव हो गया है ना?
सब लोग स्टोरी लगा दो, विनर्स अनाउंसमेंट करेंगे अभी। मैम की इंस्टा आईडी मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दी है, मैं दोबारा ड्रॉप कर दूँ? अनाउंसमेंट करेंगे थोड़ी देर में। बेस बना दिया है हमने। अब हम जो मैंने बताया था आपको हॉलीवुड स्टाइल आई मेकअप हम करेंगे। इनके आईज को थोड़ा ऑलमोंड शेप देंगे। देखो गाइस, मैं कोई बहुत बड़ा ब्रांड यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रेस ब्यूटी की पैलेट से आपको आई मेकअप करके आज दिखा रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि ब्रांड का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, आपकी टेक्निक का इफेक्ट होता है। जब भी आपको शेड उठाओ, कोई भी आपको शेड उठाओ, तो आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर आपका ब्रश प्ले होना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है आपको सबको? मिड तक इस आई शेडो को लाके एवरीवन इज गेटिंग। न्यूड शेड्स पे हम जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आउटफिट शेड पे नहीं जा रहे हैं हम, न्यूड शेड्स पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ब्रश छोटा होना चाहिए इस काम को करने के लिए। दो तीन अच्छे अच्छे ब्रश लेने हैं आपको। एक 0 नंबर ब्रश है ये। अब जो भी इनकी आईज की क्रीज है ना, उससे मैं एक लाइन मैम आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही है? अभी मैम वैसे भी कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए वॉइस नहीं आ रही है। जिस वे में मैंने ये वाला शेड अप्लाई किया है, उसी वे में मेरा ये वाला शेड जा रहा है आपकी क्रीज लाइन पे। ठीक है, अब हम लाइटर शेड्स पे जाएंगे, इसके लिए मैं ब्रश भी चेंज कर लूँ। ठीक है, ब्राउन की लाइट फैमिली ले रही हूँ मैं। आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर ब्रश को प्ले कर लूँ। दोनों शेड्स की ब्लेंडिंग हो जानी चाहिए आपके। आउटर कॉर्नर टू इनर। बस आपको एप्लीकेशन का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट उठाने का। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है एक बार में ब्रश में। अगर आपको नहीं होता आप दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हो। दो तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो मेकअप अच्छा होगा आपका। मैं और भी चीजों को वर्क करोगे। मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना उठा के सिर्फ जो ब्रश में प्रोडक्ट था उसी से इनर कॉर्नर्स। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? अब मैं नई एप्लीकेशन कर रही हूँ अगेन। मैम आपको वॉइस आ जो रही है भी मेरी? क्रीज लाइन। हाँ जी मैम। एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि आपने आईज पर पाउडर सेट क्यों नहीं किया? कभी भी नेवर 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 पाउडर सेट नहीं करना है बेस बनाने के बाद। नहीं तो आपके आई शेडो स्टिक नहीं होगा, और ना ही आपके आई शेडो के पिगमेंट्स आएंगे, और आपका आई शेडो क्रैकी भी हो सकता है फिर। जो आपके आई शेड है, these आर पाउडर्स। ठीक है, तो ये पाउडर्स ही होते हैं, इनको अलग से पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन?
समझ में आया सबको? अब बेस अप्लाई कर रही हूँ मैं फिर से क्रीज लाइन को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? पार्टिसिपेंट्स, आप सबको समझ में आ रहा है? जब भी आप क्रीज पे वर्क करते हो तो आपको एक बार रीबेस करना पड़ेगा आपके आई शेड को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स, आप सबको मैम की वॉइस आ रही है? और आप लोग अनम्यूट करके भी बता सकते हो कि यहाँ तक मैम का सेशन आपको कैसा लगा और मैम के समझाने का तरीका भी आपको कैसा। आप अनम्यूट भी करके बता सकते हैं, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। मैम बहुत अच्छा लगा आपका तरीका, सिखाने का तरीका। थैंक यू। ठीक है, रिफिनिश कर रहे हैं हम क्रीज लाइन को। बंद करिए। आप ट्राई करो आपका क्लाइंट जब तक आप बेस बना रहे हो दोबारा से तो आईज ओपन ना करें जिससे क्रीज ना आए आपकी, ठीक है। बंद रखिए। ठीक है, अब हमारा आई बेस कंप्लीट हो गया तो हम इस पे वर्क करेंगे ग्लिटर वर्क। तो फिंगर से अप्लाई करना है, ब्रश से नहीं, ठीक है। ये बेस ग्लिटर है। कई लोगों को लगता होगा कि हमारे ग्लिटर का पिगमेंट दिखता नहीं है। सबसे पहले बेस पिगमेंट लगाना पड़ेगा, फिर बाद आपको चुंकी ग्लिटर्स लगाने पड़ेंगे, मोटे वाले ग्लिटर्स। पहले बेस जो फाइन ग्लिटर है वो अप्लाई करना पड़ेगा बेस को स्टिक करने के लिए। जैसे बेस को लॉक करने के लिए हमने पाउडर्स यूज करे, वैसे ही ये बेस ग्लिटर हमें सिमर यूज करना है, ठीक है। वो वाले देना, लाइट वाले। देखो, जब भी बेस लगाओ ग्लिटर करो, आपकी जो क्रीज लाइंस है ना उनको दोबारा से इनहेंस करना है आपको, ठीक है। ब्रश में विदाउट प्रोडक्ट लिए। बंद करो, खोलो। फ्रंट से देख, कोई भी क्रीज ऊपर नीचे लग रही है क्या? लास्ट लाइट लग रही है क्या? हाँ, इधर वाली लाइट है। इधर वाली? इसको लाइट कर देती हूँ। ऊपर भी ज्यादा है ये वाली। कौन सी? ये इसकी बारी आती है तो हमारे पास दो तरह की लेसेस आती है। एक विंग लेसेस आती है जो कि देखो,
एक विंग लेसेस आती है जो इधर से इनर कॉर्नर से छोटी और आउटर कॉर्नर से बड़ी। तो जब इस तरह का आप आई शेड करते हो, आई लुक करते हो, तो आपको विंग लाइन, वो सॉरी, विंग आईलैशेस ही लगानी है, राउंड वाली नहीं लगानी है, ठीक है। और जब भी लेसेस लगाते हो तो मेजरमेंट करना है, जैसे मैंने लेसेस निकाली और आई पे पहले मेजरमेंट करा मैंने। आईज पे ठीक आ रही है ना, कट की जरूरत तो नहीं। इनकी आईज बड़ी है तो कट की नीड नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े कॉर्नर्स जो बाहर निकले हुए होते हैं उनको जरूर से मैं कट करूंगी, ये देखो। ठीक है। और जब भी आप ग्लू लगाते हो ना, तो अपर साइड में भी लगाना है जो कॉर्नर दिखता है। और ग्लू लगा के 30 सेकेंड्स रखना है आपको। और आउटर और इनर कॉर्नर पे हल्का सा एक्स्ट्रा ग्लू एप्लीकेशन आप कर सकते हो। उसका एक रीजन है कि आपकी इनर और आउटर कॉर्नर से ही लैशेस निकलती है। और 20 सेकेंड्स एटलीस्ट इसको रखना है, उसके बाद ही स्टिक करना है, वरना स्टिक सही से नहीं होगी, बार बार निकले जाएगी। पार्टिसिपेंट्स, आज क्या बात है, आप लोग सब बहुत कॉन्सेंट्रेटली देख रहे हैं मैम की क्लास। सबको समझ में आ रही है आज की क्लास? यस दीदी आ रही है। हाँ यस मैम, अनम्यूट। मैम बहुत अच्छे से आ रही है मुझे भी आज तो। तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो बहुत अच्छे अच्छे मैम को आज। मैम बहुत अच्छे से समझा रही है मैम। मैं कॉम्प्लीमेंट तभी मानूंगी जब इनमें ये जो मैंने टेक्निक सिखाई है ना, इसको 4 बार प्रैक्टिस करोगे घर पे। आज सीख के ने इसको डायरी में बंद नहीं करना है। आपकी समझ टेक्निक गए बहुत सब लोग? अच्छी है मैम। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप ही। ये बात तो है। अच्छा सुनो, ये लेसिस का 30 सेकेंड्स हो गया है, 20 सेकेंड्स हो गया है, तो पहले ये वाली लेसिस अप्लाई कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, जब भी आप लेसिस लगाते हो ना, आपका थंब डाउन साइड में होना चाहिए। मेरा थंब का है डाउन साइड में और फिंगर ऊपर, ऐसे करके ही आपको एप्लीकेशन करनी है। क्या बोल रही हूँ, पूरा करो। हाँ, बोलो। आप जब भी लैश अप्लाई करते हो ना, तो आपकी जो रियल लैशेस है ना, उसके बिल्कुल पास में चिपकनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हुआ ना तो वो फेक लगती है फिर लैशेस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम तृप्ति हियर। तृप्ति कैसे हो? मैम कोइंसिडेंस है कि मैंने जब आपकी क्लास ले रही थी तो उसके बाद अपन एक फैशन शो में गए थे और वंशिका वहां मेरी मॉडल थी। ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई। और उसको मेरा मेकअप बहुत पसंद आया था क्योंकि मैंने आपसे मेकअप सीखा था। हाँ, पर यार मेरा पसंद नहीं आ रहा है इसको। नहीं नहीं मैम, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो रिमाइंड हो गई होगी आज सारी चीजें तुम्हें। यस मैम। लेसिस एप्लीकेशन कर दी है हमने। तो तृप्ति, तुम बता सकती हो सारे स्टूडेंट्स को कि हमारे सीजन मैम सेलिब्रेट मैंने के लिए। ऑलरेडी मैसेज कर दिया है कि मैं ना आपसे सीख के मुझे बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और नो डाउट कि मैंने आपसे मेकअप कोर्स करने के बाद मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। थैंक यू डन सो डन मच। डन। बस बस हम यही चाहते हैं हमारे बच्चों से, कि वो हमें दुआएं दे। मैम एक ऋतु चौधरी है, उनका मैसेज है कि मैम आपकी मॉडल वो भी अच्छी है। अच्छी का हेलो कर दो। थैंक यू, थैंक यू। बोरिंग क्लास नहीं लग रही है ना तुम लोगों को? एंजॉय करते हुए सीख रहे हो ना? बस यही यही चाहिए। बोरिंग क्लास अच्छी नहीं लगती है मेरे को भी। चलो, लेसिस चिपक गई है हमारी, सेटल हो रही है।
अब ना एक हैक बता रही हूँ मैं आपको। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आती होगी जब भी मॉडल या क्लाइंट आई खोलता है तो ऊपर लाइन की, सॉरी, काजल या जो लाइनर लगाते हैं उसकी लाइन बन जाती है इस तरह से। किस किस के साथ प्रॉब्लम होती है ये? नोट एक हैक बता रही हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अगर ध्यान से सीखोगे तो। अभी आपने नोट करा होगा कि जैसे ही आंसू आते हैं क्लाइंट के, तो अगर आप केक लाइनर यूज करते हो, कौन सा वाला, वाटर वाला, जो वाटर में मिक्स करके लगाते हैं, या फिर आप कोई सा भी विदाउट वाटर प्रूफ लेके आते हो, तो जैसे ही आंसू आया तो उसका अंदर से खराब हो जाता है, फैल जाता है। सो इसके लिए एक टेक्निक बता रही हूँ। इस जगह आपको अप्लाई करना है वाटर वाला, ठीक है, जो क्राइलोन इस तरह के ब्रांड्स में आता है। और इनर कॉर्नर्स में आपको, जैसे एक तो 4 Hours 52 का आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, उनका इंग्लोट हो गया, उनको इनर कॉर्नर्स में यूज करना है। जैसे अभी अगर आपके क्लाइंट के आंसू भी आते हैं ना, तो आपका लाइनर फैलेगा नहीं। और इस वाली जगह आपको वाटर बेस करना है, ताकि ये ड्राई होते ही आपके ऊपर नहीं चिपकेगा। गेट इट माई पॉइंट? समझ में आया सबको? मैम शाजिया खान उनका मैसेज है, माशाल्लाह मैम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू साजिया जी, थैंक यू। बस इस तरह ही हमें प्यार देते रहिए, हम आपको सिखाते रहेंगे। आप लोग सब मैम का नंबर नोट कर लीजिए, 9782028006, क्योंकि मैम का जो अपकमिंग कोर्स आ रहा है, आप उस कोर्सेज की रिगार्डिंग मैम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोर्स की रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मैम के नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और मैम की इंस्टा आईडी भी मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप की है। अच्छा गाइस, जब भी लाइनर अप्लाई करते हो तो इस तरह से आई को पुल करोगे, और ब्रश ऐसे रहना चाहिए, ना कि ऐसे लैशेस पे लग जाएगा, ऐसे ब्रश रहेगा। ये एंगल देखना मेरा, ठीक है? ये मैम बेसिक चीजें जल्दी से कोई बताता नहीं है, इसलिए मैम इनको सीख लो। उनका मैसेज है कि मैम की क्लास बोरिंग नहीं लग रही है। थैंक यू। ठीक है, इनर कॉर्नर मैंने किससे फिल करे? केक लाइनर से, जेल लाइनर से। बस बोलो। अच्छा वो तो निकल बाहर ही, बाहर ही, यहाँ अंदर नहीं। हो गया। ठीक है, इनर कॉर्नर्स में मैंने केक लाइनर अप्लाई कर दिया है, जो क्रीम बेस वाला होता है। अब वाटर बेस वाला लाइनर हम ऊपर की साइड अप्लाई करेंगे, जो पानी मिक्स करके हम लगाते हैं, जिससे जैसे ही आईज ओपन होगी ना, तो आपका लाइनर ऊपर की साइड नहीं लगेगा। मैम एक अंजलि है पार्टिसिपेंट, उन्होंने लिखा है बेस्ट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जो लैश है आपकी, उस पे भी आपको अप्लाई करना है थोड़ा थोड़ा, जो ग्लू दिख रहा है उस पे भी लाइनर। ठीक है, हमने लाइनर एप्लीकेशन कर दी है। अब हमारा पार्ट आता है ब्रोज का। ब्रोज की एक टेक्निक आपने वैसे तो सीख ली होगी, काफी चल रही है आजकल, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। मैम शायरा भानो करके एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने लिखा है कि काजल की पिक भेज सकते हैं आप, जो आपने काजल यूज की। इंग्लोट, इंग्लोट का है। एक ब्रश फोटो अपलोड करवा दीजिए मैम। अच्छा ब्रश, अच्छा ब्रश। अच्छा गाइस, आईब्रोज की एक टेक्निक बता रही हूँ, पकड़ना। हमेशा ब्राउन कलर यूज करना है, ब्लैक नहीं करना है आईब्रोज पे, ठीक है? और ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है आपको।
हेयर को ऐसे कर दिया और एप्लीकेशन करते गए, जिससे आपकी आईब्रोज नेचुरल उभर के आएगी। ये देखिए। उल्टा ब्रश चलाना है, समझ रहे हो? ब्राउन कलर से करना है हमेशा आईब्रोज को, ब्लैक कलर यूज नहीं करना है। ये वाली टेक्निक आप यूज करोगे ना, तो आपकी ब्रोज ऐसी लगेगी नेचुरल, कि आपने कुछ फिल ही नहीं किया। मैम रितु चौधरी है एक पार्टिसिपेंट। मैम आईब्रो वाली ट्रिक बहुत अच्छी है। ये आप करके देखना, डेफिनेटली आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। आजकल की ब्राइड्स क्या होती है कि सिर्फ उनको नेचुरल लुक चाहिए होता है, इस टेक्निक से आप उनको नेचुरल लुक दे सकते हो, आर्टिफिशियल आईब्रोज नहीं लगती है इससे। ये वाले थोड़ी सी हैवी लग रहा है, इसका पॉइंट अच्छा था। ठीक है। अब आईज को हम फाइनल कर देंगे, ठीक है। ग्लिटर लेते हैं। मैम आरती गोस्वामी करके एक पार्टिसिपेंट है, आईब्रो वाली ट्रिक बहुत अच्छी लगी। थैंक यू गाइस। अच्छा गाइस, अभी हमने बेस ग्लिटर अप्लाई कर दिया था, अब हम उसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई करने हैं, और उसकी मैं टेक्निक सिखा रही हूँ आपको ना। आपको इसमें ग्लिटर ग्लू कुछ भी यूज नहीं करना, इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि आजकल एवरीवन इज टेकिंग सॉफ्ट लुक। तो सॉफ्ट लुक के लिए आपको सिर्फ फिंगर से अप्लाई करना है, ठीक है। एक वो भी लेकर ग्लिटर हल्का सा इसमें लेना है हमें, लिटिल बिट, नॉट मच। खोलो, बाहर ही दो, सबको दे दो। अच्छा गाइस ना, जो ऑन कर दिया, जो ग्लिटर होता है हमारा, वो भी दो तरीके से आपको अप्लाई करना है। अभी जैसे मैं इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा लाइट ग्लिटर यूज करती हूँ, और थोड़ा मिड में डार्क, जैसे सिल्वर कलर का मैं इनर कॉर्नर्स में यूज कर रही हूँ, और मिड में मैं ब्राउन जो कलर का होता है ना, अपना गोल्डन वाला, वो अप्लाई कर रही हूँ। तो आप डिफरेंस देखो, और मैं सिर्फ फिंगर से यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैम आइस ग्लिटर को, से पहले आपने क्या लगाया है? सॉरी, ग्लिटर से पहले आपने क्या लगाया है? ग्लिटर बेस, जो जैसे बिल्कुल पतले वाले जो ग्लिटर्स आते हैं ना, पैलेट्स में आते हैं, जैसे आप सुनो, स्टीमर होते हैं वो, जैसे हाइलाइटर होता है ना पैलेट में, उसको अप्लाई कर सकते हो आप, जी मैम। ठीक है। अलग से कुछ लेने की नीड नहीं है। हाइलाइटर होता है ना हमारा, जो फेस पे लगाते हैं, उसको पहले अप्लाई करना है, उसके बाद आपको ये वाला ग्लिटर अप्लाई जी करना है, मैम। देख लो, ठीक है। अब इनर कॉर्नर्स में मैं सिल्वर ग्लिटर यूज कर रही हूँ, ठीक है। बैलेंसिंग ध्यान रखना है हैंड की, बहुत ज्यादा बाहर आउट नहीं होना चाहिए आप, ठीक है। इनर कॉर्नर्स में हमने अप्लाई कर दिया लाइटर कलर। ठीक है। अब हम गोल्डन अप्लाई करेंगे, जिससे आपको आईज में एक ग्रेडेशन दिखेगा। फुल डालिए।
मैम लक्ष्मी सोनी एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने लिखा है थैंक यू मैम, क्लास बहुत अच्छी लगी आपकी और सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। आपकी मॉडल एंड आप दोनों ही बहुत अच्छे हो, थैंक यू आज न्यू गाइस। न्यू टेक्निक सीखने को मिली है। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, सबको अनाउंस कर दो, स्टोरी सबने लगा दी, फॉलो सबने कर लिया, तो अपन विनर्स भी अनाउंसमेंट करेंगे अभी थोड़ी देर में। आप लोग सबके पास मैम की इंस्टा आईडी आ गई है, आप लोग प्लीज फोटो क्लिक करके अपनी अपनी इंस्टा स्टोरी पे आप फोटो अपलोड कीजिए और मैम की इंस्टा आईडी को और शुभारंभ की इंस्टा आईडी दोनों आईडी से आप टैग कीजिए, क्योंकि लास्ट में मैम अनाउंसमेंट भी करेंगे, तो अभी जल्दी से जब भी आप आप। ग्लिटर लगाओ ना, तो रीफिनिशिंग देनी है आपको आई शेडो ब्रश से। देखो मैं दे रही हूँ जैसे, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लिटर कहीं भी लग गया तो वो निकल के बाहर आ जाएगा आपका। अभी ना आजकल सिर्फ ब्राइड्स इतना ही मांग रही है आईज में, बहुत ज्यादा तड़क भड़क नहीं मांगती है। मैंने जो आज आपको सिखाया है वो रियल ब्राइड्स के लिए सिखाया है, ठीक है, मॉडल्स के लिए नहीं। मॉडल्स पे तो हम कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, लेकिन जो रियल ब्राइड है आपकी, वो इससे ज्यादा हमसे नहीं मांगती है। उनको बिल्कुल सॉफ्ट लुक चाहिए होता है। मैम और रितु देखो, चौधरी है, उन्होंने लिखा है कि जो ट्रिक मैम ने बताई है वो कोई नहीं बताता। बिल्कुल गाइस, थैंक यू सो मच। ज्वेलरी इनकी फिक्सर, कितना टाइम हो गया क्लास का? 1 घंटा हो गया। हम्म। अब गाइस हम आई शेडो अप्लाई, सॉरी, मस्कारा अप्लाई करेंगे, तो कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी मैं हैक बता रही हूँ आपको। जल्दी, पानी लेके ठीक है, मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, और मस्कारा अप्लाई करने के टेक्निक भी मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, जब भी मस्कारा अप्लाई करो आपका थंब ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, और ऐसे आपको मस्कारा अप्लाई करना है, ये देखो, क्योंकि थंब आपका यहाँ रहेगा ना, तो लैशेस ऊपर की साइड नहीं जाएगी, ऊपर की साइड नहीं जाएगी तो मस्कारा ब्लैक ब्लैक ऊपर की साइड नहीं लगेगा आपके आईज पे। हाँ, इनका शो काम करते हुए भी लेना थोड़ा सा क्लिक। हाँ, ठीक है, ऐसे ही होल्ड रखा है। अब जो एक्स्ट्रा मस्कारा लग गया है ना, मैं इसको मूव ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे, ये देखिए ऐसे पंच कर। मैं क्या है, मेकअप देसी भाषा में सिखाती हूँ, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज नहीं करती हूँ, प्लीज गाइस। बट ठीक मैम है, आपने छोटी और छोटी आपको टेक्निक ऐसे करने से क्या होगा, दोनों आई सेट हो जाएगी, जो फेक लैशेस है ना उसके साथ रियल लैशेस स्टिक हो जाएगी। ये रितु मैम अभी जो दो मैम तीन मेकअप चीजों कर का रहे हैं ना, आपको स्पेशली फोटो ध्यान क्लिक रखना है, करके इससे आप आपका करिए। मेकअप बहुत अच्छा होगा। देखो, ठीक है, अप्लाई करा मैंने मस्कारा,
मैम आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो गया आई थिंक। बोलो उनको बताओ। आप अभी ले सकते हैं फोटो रितु मैम, आप चाहें तो अभी भी फोटो ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। आईज की जो प्रोबोन्स होते हैं ना, आईज के प्रोबोन्स होते हैं, उनको फिल करना है हमें यहाँ से। ठीक है, फिंगर से ही करती हूँ, आप ब्रश से भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, हमारे मेकअप में, आई मेकअप में अभी भी एक स्टेप बाकी है। मस्कारा हो गया, सब कुछ हो गया, ये फिर कौन भी सी एक स्टेप बाकी है। कंपनी का है आप? ये कौन सी कंपनी का लगाया है मैम जो आपने अभी? क्या? ब्रश अभी आपने जो किया वो कौन सी कंपनी का पैलेट था? बंद करो। वो मैंने डिटेल्स डाल दूंगी तुम्हें ना। अच्छा, एक चीज सीख लो अभी, आपने फील करा होगा जब भी आप लाइनर लगाते हो अंदर से आंखें खाली खाली दिखती है, अनकम्प्लीट दिखती है। उसके लिए ऑलवेज आपको टाइट लाइन फिल करनी है। बस ये देखो इस तरह से। खोलो। आइज बंद करना। Next. जो मैंने लाइनर लगाया वो स्मर्च कर रही हूँ मैं हल्का सा। ठीक है, आजकल स्मर्च लाइनर चल रहा है। ठीक है। अब लिपस्टिक, मोस्टली हमारी जो ब्राइड्स होती है ना न्यूड कलर्स पसंद करती है, तो हम इनके भी न्यूड कलर यूज कर रहे हैं। इससे पहले मैं बेस को थोड़ा सा इनहेंस कर रही हूँ, थोड़ा सा हमारा जो भी बेस में मेरे को लग रहा है ऊपर देखो। नहीं है। आवाज नहीं जा रही क्या? ऊपर देखिए। लॉर्ड लीड कर रहे हैं हम अब। मैम ये ब्रश नंबर कौन सा है? यार इसके ब्रश के नंबर वंबर सब गायब हो गए। ब्यूटी लेसेस का छोटा ब्रश है। ओके मैम। मिल जाएगा, मैं इसका फोटो भेजूंगी तुमको। ये ब्रश रहना चाहिए तुम लोगों के पास। आई पैलेट कौन सा है? आई शेडो पैलेट? स्विस ब्यूटी की है मेरे पास अभी तो। स्विस ब्यूटी से ही किया आज तो देखो। ठीक है। जब से पा रहे हैं क्या? हाँ? जब से पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यार।
जब भी आपको ऐसा लगे आइस के नीचे कुछ भी डस्ट हो गया, गिर गया ऊपर, देखो तो हल्का सा पाउडर लेके इसको डस्ट करो। लास्ट में जब भी फाइनल टच हो ना, एक पाउडर ब्रश लेके पूरे फेस पे विदाउट प्रोडक्ट अप्लाई करना है इस तरह से। ठीक है गाइस, अब हम ब्लशर एंड हाइलाइटर करेंगे। सब करो, ट्राई करना। इधर देखना नीचे, तुम्हें वो सामने से देख लेना, कुछ नहीं है। अब मैं ना शॉप पैरल का हाइलाइटर लगा रही हूँ, इससे थोड़ा ग्लोसी दिखेगा आपका मेकअप। फर्क लग रहा है इधर से इधर पे? मेरे को ऐसा लगता है ना कि ज्यादा अच्छे से ग्लिटर को इनहेंस करना है, तब मैं फिंगर से अप्लाई करती हूँ, उससे एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है। लिपस्टिक दे अब हमने आईज को इनहेंस किया है, तो जो लिप्स है ना वो थोड़े न्यूड रखा है हमने, और हमारा जो लुक भी है इंडो वेस्टर्न लुक है, उसी की वजह से। फॉरएवर सोच रही है, हाँ ग्लोव भी लिया ना साथ के साथ। ये जो शेड है FM 721 है और फॉरएवर 52 का है। ये शेड बहुत अच्छा है, आपकी वैनिटी में होना चाहिए। अच्छी लग रही है। मैम मुझे आपका नेम तो नहीं पता, बट थैंक यू सो मच। मैम नेम बता दो आपका। ये बोल रहे हैं हमको नेम नहीं पता। सुनीता, मेरा नहीं पूछ रही। आप भी पूछिए। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, ये किसी ने मैसेज किया था, उनके लिए है कि ये शुभारंभ मैम, यू हैव गॉट ब्यूटीफुल वॉइस। सो तृप्ति मैम, ओके, थैंक यू सो मच। ये तो मैं भी कहूंगी, आपकी वॉइस अच्छी है और बहुत थैंक यू। प्यार से बात करते हो। थैंक यू। आपसे मिलना पड़ेगा यार, आपकी आवाज ही सुन रही हूँ इतने टाइम से। ओके मैम, श्योर। मैम मैं भी मिलना चाहती हूँ, अपन दोनों साथ चलेंगे। पक्का। यार तुम लोग थोड़ा थोड़ा तो बोलो, मेरे को ऐसे लगता है सब गायब हो गए, पता नहीं क्यों। अच्छा गाइस, मैंने पहले लिपस्टिक के ब्रश से लगाई है लिपस्टिक, और अब मैं लगा रही हूँ ब्रश से इनहेंस करने के लिए इसका जो भी पार्टिकल्स है, जैसे एक शार्प लिप लाइन बनाने के लिए। हाँ। लिपस्टिक सामने से। सही है।
So guys, lips is complete. Now we are applying lip gloss. थोड़ा इधर वाला हल्का सा ऊपर करो, हल्का सा इधर, हाँ हल्का सा, बिल्कुल हल्का, ये हाँ तो गाइस, दिस इज अवर फाइनल लुक। और अब हम अप्लाई कर रहे हैं लिप ग्लोस। मैं शिमर लिप ग्लोस अप्लाई कर रही हूँ इनके, नॉर्मल वाला नहीं कर रही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिप्स को न्यूड शेड लगाया है, तो इनहेंस करके दिखाना है। मैम ये कौन सी कंपनी का है? यार शिमर वाला ले लेना, ये है शिमर लिप ग्लोस। इस पे लिखा है कैप लिप पे। ग्लोस शिमर नाइट, नाम तो कुछ भी नहीं है यार, इस पे शिमर लिप ग्लोस लिखा है। लॉन्ग लास्टिंग होगा ना? जूडियो का है, ले लेना। मैम पूजा करके एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने लिखा है कि आज की क्लास बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैम ने, थैंक यू सो मच, एंड मॉडल भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच पूजा, आपने भी इतना टाइम दिया हमें, मैं भी सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। अच्छा मैंने तभी गाइस, मेरी बात सुनो, कोई भी लिप ग्लोस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, लिप ग्लोस हटता है। और जैसे ही आप किसी भी लिपस्टिक पे, सुपर स्टिक लिपस्टिक पे भी इसको लगाओगे, तो वो लिपस्टिक भी हटने लग जाएगी। लिप ग्लोस सिर्फ शाइन के लिए होता है, इसका स्टेन नहीं होता है, ठीक है। मैम संगीता चौधरी है, उन्होंने लिखा है वेरी नाइस मेकअप, कवर करते एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे लिए भी कॉम्प्लीमेंट दिया है संगीता मैम। थोड़ा सा नेक हम कवर करेंगे, नेक कवर नहीं करिए, करो फटाफट। नेक पे हम थोड़ा सा कवरेज करेंगे और ग्लिटर लगाएंगे, ठीक है। तो देखो बाल कितने प्यारे मॉडल के कर्ल्स किए हमने। उधर ही है। तो गाइस अब सबसे एंड पार्ट आ गया है हमारा फिक्सर, ये जरूर लगाना है आप, ओके। क्लोज आइज। मैम आरती गोस्वामी है, उनका मैसेज है कि बहुत मस्त लग रही है मॉडल, एंड मेकअप भी बहुत अच्छा किया है आपने। थैंक यू। गाइस स्टोरी किस किसने लगा दी, फॉलो कर लिया सबने, स्टोरी लगा दी, मेंशन कर दिया, क्योंकि अब विनर्स निकालने वाले हैं अपन। नहीं, हाय गाइस, आपको कैसी लगी क्लास, प्लीज कमेंट तो करो। पार्टिसिपेंट्स आप लोग अब अनम्यूट करके बोल सकते हैं मैम की क्लास का कैसा लगा, कमेंट करके बताओ, और अनम्यूट करके भी बताइए तो वो ज्यादा बेटर है। कौन से करूं? शिमला लगा दे? नहीं आगे देना। आगे रहने ब्लो ड्राई पे चाहिए, कौन सा मॉडल, कौन सा कौन नॉर्मल दे दे, सही। नेक की ग्लिटर एप्लीकेशन जरूर करनी है आपको जब भी। मैम पूजा का मैसेज है वेरी नाइस क्लास मैम, एंड एक और पार्टिसिपेंट का मैसेज है बहुत बढ़िया। गुड्डी बोहरा का मैसेज है मैम वेरी वेरी नाइस लुकिंग मेकअप, और उन्होंने बहुत सारे हार्ट भेजे हैं मैम। बस एंड गाइस हमारा मोटिव यही रहता है कि आप आए हो हमारी क्लास में तो कुछ सीख के जाओ, और प्लीज गाइस की प्रैक्टिस करना तुम लोग। और मैम एक अंजलि जी का मैसेज है कि थैंक यू शुभारंभ, स्पेशल थैंक यू टू दिया मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास एंड मोस्ट वेलकम मैम।
मैम हनी करके एक मैम है, उनका मैसेज है वेरी नाइस मैम। थैंक यू ऑल। का मैसेज है वेरी नाइस मैम। आप लोग अनम्यूट भी करके बता सकते हो पार्टिसिपेंट, तो आप तक आपकी वॉइस मैम तक जाएगी, मैम को और भी अच्छा लगेगा। मैम आपने बहुत बहुत ज्यादा अच्छा सिखाया है और आप ऐसे ही सिखाते रहिए बस। थैंक यू गाइस एंड थैंक यू ऑल कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, आपको मेकअप सिखाने की, अपना टाइम दिया। तो गाइस स्टोरी किस किसने लगा दी, किस किसने सब कुछ कर दिया, मैं विनर्स अनाउंसमेंट करने वाली। कितना टाइम है अपने पास? 4:45 हो रहे हैं। फाइनल लुक दिखाना आप सब, फोटो भी दिखाएंगे। अभी अभी दिखाई देंगे ना, आपके साथ स्क्रीनशॉट लेंगे ना बच्चे। एक दो फोटो ना फोन से लेके तो सबको भेज भी दूंगा। हाँ, अभी बेटा आपको बनाना पड़ेगा। नहीं दर्शन आप सुनो इसको ना, मुझे वो आ रहा है कर सकते लाइट बन देता है ना सिस्टम। पार्टिसिपेंट आपको एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ, जो अभी अपकमिंग ऑफलाइन कोरियन फेशियल की वर्कशॉप आ रही है वो मैम की एकेडमी में ही होगा, और जो मैम अभी मेकअप की क्लास दे रहे हैं उन्हीं मैम के साथ है। तो जिसको भी सीट इनरोल करनी है वो जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा। तो आप लोग सब मैम से लाइव मिल भी पाएंगे और सेशन में आपको बहुत सीखने को भी मिलेगा। जल्दी मैम अन्नू जैन का मैसेज है कि क्लास जरूर अटेंड करेंगे, बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, नाइस कोऑपरेट करती हैं मैम। तो नहीं है इसलिए नेचर मैंने मेरा जब अच्छा, भी बहुत आती है। अनाउंसमेंट किया है कि इन्हीं मैम के साथ हम लोगों ने कोरियन फेशियल तो वर्कशॉप। मेरे नेचर के बारे में तो तो जो भी सीट एनरोल करना चाहता है वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैम के साथ आपको मिलने का भी मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि यही मैम सुनीता मैम जो आप लोगों के आगे अभी लाइव मेकअप सेशन लेके आए हैं, अभी वही मैम आपको कोरियन फेशियल का वर्कशॉप देंगे। आप लोग फोटो क्लिक कर सकते हो। इनके फुल 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 फोटो दिखाने, हटा दो चेयर, हटा दो एक बार एक बात कर, एक बार अच्छा सा फोटो ले लो और भैया आपके उस पे अपलोड करो। कौन सा फोटो है मेरे से भेज दिया आपको? आप वाले से भेजना। उस तरफ से वीडियो ऑफ किया गया है क्या? हाँ अभी ऑफ है थोड़ा सा, है ना, फाइनल लुक के लिए।
पार्टिसिपेंट्स, मैंने शुभारंभ की इंस्टा आईडी भी फॉरवर्ड की है मैम थोड़ा तो एंड हेलो हेलो मैम, ना वॉइस आ रही है ना पिक्चर आ रही है। ये सर ने वहां से यही बोला 2 मिनट के लिए होल्ड किया गया है फाइनल लुक के लिए, अभी आपको दिखाई देगा। ठीक है मैम, ठीक, ओके। एंड शुभारंभ की इंस्टा आईडी भी मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दी है, शुभारंभ_इंडिया, मोस्टली मेंबर्स के पास होगा और जिनके पास नहीं है वो मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, तो आप वो भी इंस्टा आईडी फॉलो कर लिए। ठीक है मैम। गुड्डी मैम, मैंने मैम की इंस्टा आईडी भी फॉरवर्ड कर दी है आपको। अब आप लोग फोटो क्लिक कर सकते हैं और इंस्टा स्टोरी पे अपलोड करके दोनों इंस्टा आईडी को टैग कीजिए। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, वहां से अनम्यूट। ओके, कैसा लगा सबको क्लास? थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी अच्छी क्लास लगी थी। मैम। बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छी लग रही है। नाइस। सभी मॉडल के मैम फोटोज भी बहुत आपको अच्छा मेकअप मिलेंगे, किया है। मैसेज पे आ थैंक रहे यू हैं। सो मच मैम। थैंक यू ऑल। अनाउंसमेंट करेंगे अब हम। सो सबने लगा दी स्टोरी, मेंशन कर दिया। मीनू चेक करो, स्टोरीज लगाइए, मेंशन किया है सबने, मेंशन कर दिया, स्टोरी लगा दी। थैंक यू सो मच मैम। आपको वो लगा। थैंक यू सो मच शायरा मैम, गुड्डी मैम, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स किए हैं मैम की क्लास के लिए। मैम आपकी तरफ से म्यूट है। गाइस, मेरा आपकी क्लास लेने का एक ही पर्पस था कि आपके जो भी डाउट्स है ना, एक तो वो क्लियर हो। एंड वन थिंग इज मोर, कि आप कितने भी लाइव क्लासेस ले लो, कितने भी यूट्यूब से ले लो, कितने भी सेमिनार ले लो, जब तक अपना हाथ नहीं चलाओगे कुछ भी नहीं है। तो आज जो भी सीखा है ना, उसको डायरी में नोट डाउन किया है, दैट इज वेरी ग्रेट। पर उसको अप्लाई भी करना है। कल से ही स्टार्ट कर दो। 4 मॉडल पे कम से कम एक एक मॉडल क्यों लेते हो आप? कोई भी रिलेटिव है, आपके फ्रेंड्स है, आपके क्लाइंट है, उनको लो, उनको बुलाओ, बोलो कि हम आपका मेकअप करके देंगे, आपकी पिक्चर्स बना के देंगे। तो इस तरह सब अट्रैक्ट भी होंगे और आपको इस बहाने मॉडल भी मिल जाएंगे और आपको एक फेस मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। सो एटलीस्ट 4 बार तो आपको इस मेकअप की प्रैक्टिस करनी ही है, तभी आपको ये मेकअप आएगा। अदरवाइज आपने जो मेरे को ये 2 घंटे दिए ना, उनका कोई मतलब नहीं है। दैट इज माई पॉइंट। एक अच्छे स्टूडेंट में उसी को मानती हूँ जो सीख के प्रैक्टिस करे। जो सीख के दूसरे दिन उसको डायरी में दबा दे, उसका कोई सेंस नहीं है। मेरा एक ही मोटिव है कि तुम अच्छा मेकओवर करो, तुम्हारी अर्निंग अच्छी हो, वही मेरा मोटिव है। ओके गाइस, और अब हम थोड़ी देर में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, थैंक यू तो मैम, आप सो कंटिन्यू रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। 00 छोटी छोटी सी टिप बहुत अच्छी थी जो आपने आईब्रो के ऊपर जो मैम आपने लगाया था, ये पल्प के ऊपर जो लगाया था वो। 500। वहां से शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, इसलिए क्लास जो है वो स्टॉप हो गई है। मेरी वॉइस वहां तक आ रही है?
हाँ मैम, आपकी वॉइस आ रही है मैम। जैसे कि आप इंस्टा आईडी और ये जैसे कि आज की मैम को वीडियो होगी, तो मैम ये कहाँ इस पे यूट्यूब पे मिलेंगी, जैसे कि ये मैम जो आपने आज आईडी है उसके थ्रू मिलेंगी? मैं आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा मैम, एक ये मैम और एक वो जो मैम उन्होंने चौधरी करके मैम थी ना, उन्होंने भी हेयर स्टाइल के ऊपर जो मतलब कटिंग के ऊपर जो दी थी उनकी वीडियो, ये मुझे आप वही नहीं मिल रही। आप मुझे यहाँ पर नहीं, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज। जी। हेलो एवरीवन, अभी आपके पास मॉडल के क्लोजर पिक्चर्स आ रहे हैं, आप देखना। और ये जो मेकअप आपने सीखा है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने अभी पहले भी बताया कि आपको आपके क्लाइंट्स, आपके रिलेटिव, उनको बुलाना है, उन पे मेकअप करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हैंड इनहेंस होगा, आपका मेकअप निखर के आएगा। सो गाइस, मेरा तुमको क्लास देने का एक ही मोटिव था कि तुम यहाँ से कुछ सीख के जाओ। ऐसे नहीं यहाँ से सीखा और भूल गए कल, नो। इसकी मतलब ठान लो कि इसकी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें 3 से 4 बार। ओके गाइस, एंड थैंक यू सो मच। और किस किस ने स्टोरी लगा दी है भाई, जल्दी से लगा दो फॉलो करके, जिससे मैं वो दे सकूं आपको प्राइस। क्योंकि हमारी जो मार्च में क्लास आ रही है उसके जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर होगा उनको डिस्काउंट्स मिलेंगे। एक्चुअली आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मैं बोल रही हूँ कि जिसकी सबसे अच्छी स्टोरी होगी, जिसने हमें मेंशन किया होगा, हाँ, तो उन सबको गिफ्ट मिलेंगे। मतलब हमारी जो अपकमिंग क्लास है उसमें डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी स्टोरी लगा दे, हमें मेंशन करके हमें फॉलो कर ले। हम्म, मैंने देखा है यार, उनको शूट के लिए ले जाओ उधर, वंशिका को। वंशिका यार बहुत प्यारी लगी, वो दे दे चलिए। स्टोरी देखो सर्च करके, कितने लोग आए हैं। बहुत कम लोग आएंगे तो कैसे करेंगे अनाउंसमेंट। कम से कम 10-20 लोग तो आए। लोग आए। क्या होता लाइव में। गुलमार्ग की आवाज क्यों आ रही पड़ी? हेलो हेलो गाइस, आप स्टोरी लगा दीजिए हमें मेंशन करके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब लोगों की स्टोरी हमारे पास अपलोड नहीं हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हम शाम को 8 बजे विनर्स अनाउंसमेंट करेंगे। तो आप 8 बजे तक सब लोग हमें फॉलो करके स्टोरी लगा के मेंशन कर दो। और जिसकी भी सबसे प्यारी स्टोरी होगी उसको हम 3 लोगों को सेलेक्ट करके आपको गिफ्ट देंगे, जिसमें हमारी क्लास, अपकमिंग क्लास है जो मार्च में, उस पर डिस्काउंट्स मिलेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले मैम की इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो भी विनर अनाउंस होंगे उनके नेम मैम अपनी स्टोरी पे भी मेंशन कर देंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा। इसलिए आप लोगों तो का गाइस बाय बाय, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सुनो तो पता मैंने चलो काम करो। पार्टिसिपेंट्स, क्लास ऑफ हो गई है। आप लोगों को आज की क्लास के सर्टिफिकेट के लिए सबको पता है कि आपको किस नंबर पे मैसेज करना है, और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए भी आपको किस नंबर पे मैसेज करना है, जिस नंबर से आपके पास सर्विस कॉल आती है। और मैम की अपकमिंग 888 वाले पे मैम। जी 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 जी, मैं हमारे सारे नंबर में 888 है, तो सबके पास नंबर है ही। आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जिसको भी कोरियन फेशियल की वर्कशॉप लेनी है, इन्हीं मैम के साथ मुझे आप बता दीजिएगा, आपकी सीट इनरोल करवा सकते हैं आप लोग। और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास रहेगी 10 फरवरी। मैम उस दिन तो ब्राइड्स का ये रहेगा, कैसे कर पाएंगे, समझ में ही नहीं आ रहा।
ठीक है पार्टिसिपेंट्स, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। ये किसका मैसेज है? प्लीज मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, प्लीज मेंशन योर नंबर। ओके, मैंने नंबर मेंशन कर दिया है मैम अपना, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, और बहुत बड़ा थैंक यू कि इतने बिजी स्केड्यूल में भी आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, और होप सो कि आपको आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।